फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी विलियम जेम्स कहते हैं द पावर टू मूव द वर्ल्ड इज इन योर सबकॉन्शियस माइंड। मतलब कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसके अंदर इतनी पावर है कि वो पूरी दुनिया को हिला सकता है। आप ऐसे समझो जैसे एक दुनिया बाहर है जिसे हम जानते हैं, समझते हैं, जिसमें हम रहते हैं, इस दुनिया को हम बाहरी दुनिया कहते हैं। इस दुनिया को हमारा बाहरी दिमाग यानी कि हमारा कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। ठीक उसी तरह एक दुनिया हमारे बॉडी के अंदर भी है जिसे कंट्रोल करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। इतिहास में एक महान साइकियाट्रिस्ट थे जिनका नाम था सिगमंड फ्रॉयड। अब इनके बारे में ना गूगल पर सर्च करना, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज थे। इन्होंने इंसान के दिमाग को पानी में डूबी हुई बर्फ की सिल्ली जैसा बताया है, जिसकी खासियत ये होती है कि ये जितना आपको पानी के ऊपर दिखाई देता है उसका 10 गुना लगभग पानी के अंदर डूबा होता है। इसे ऐसे समझो कि अगर कोई मकान 10 मंजिला है तो उसका 1 मंजिला ही आपको दिखाई देगा, बाकी की इसकी 9 मंजिलें आप नहीं देख सकते। ठीक ऐसे ही हमारा दिमाग भी है, जो ऊपर हमारी डेली लाइफ को कंट्रोल करता है, हमारी बाहरी दुनिया को कंट्रोल करता है, वो हमारा कॉन्शियस माइंड कंट्रोल होता है, जो कि सिर्फ 10 का 1 हिस्सा ही होता है। बाकी के जो 9 हिस्से हैं वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारी अंदर की दुनिया को कंट्रोल करता है। मेरा यकीन मानो, पैसा, पावर, नेम, फेम, वेल्थ, ये सब बहुत ही छोटी और सेकेंडरी चीजें होती हैं इंसान के लिए, जिसे आपको पाने या बनाने में कोई ज्यादा नहीं लगेगी अगर आप बस ये जान गए कि इंसानी दिमाग काम कैसे करता है, सबकॉन्शियस माइंड वर्क कैसे करता है। सो अब जरा सोचो, जब आप खाना खाते हो तो कैसे खाते हो? ऑब्वियसली अपने हाथों से, अपने मुंह से खाते हो, ठीक है, मान गया मैं। लेकिन एक बात बताओ, क्या सिर्फ इतना ही करना काफी होता है? इसे बिल्कुल ध्यान से और बारीकी से समझना, क्योंकि समझने वाली बात है। आप खाना खाते हो एनर्जी के लिए, ताकि हम जिंदा रह सकें। अब आपने अपने हाथों से रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में डाला, बस यहीं तक है आपके कॉन्शियस माइंड का काम, आपके बाहरी वाले दिमाग का काम। सिर्फ 2 स्टेप में खत्म। अब इसके बाद का सारा काम आपके सबकॉन्शियस माइंड का है। उस रोटी के पतले टुकड़ों में करके उसका पेस्ट बनाना, देन उसे डाइजेस्ट करना, डाइजेस्ट करके उसके सारे न्यूट्रिशन को बाहर निकालना, देन उस न्यूट्रिशन को बॉडी के हर पार्ट्स तक पहुंचाना, देन आखिरी में उस रोटी के बचे हुए वेस्ट को बाहर निकालना। ये सारा काम है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। और मैं बता दूं आपको, ये तो बहुत ही छोटी सी चीज है, बाकी इससे कई माइक्रो लेवल पे हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें जो होती रहती हैं, उन सबको कंट्रोल करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। आपने ये चीज जरूर एक्सपीरियंस की होगी कि जब आप कोई बाइक या कार लेने का प्लान करते हैं तो उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाता है। और फिर जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको सेम वही बाइक या कार सड़कों पर बार बार दिखाई देती है, जिसे आपने सोचा होता है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आप जो दिमाग में इनपुट करोगे वही एक एक्सपीरियंस के रूप में बाहर आएगा। अंदर जैसा इंप्रेस करोगे, बाहर वैसा एक्सप्रेस करोगे। बट सवाल यहाँ ये है कि इसे हम कैसे अपने लिए यूज करेंगे, हम इस पर कैसे काबू पाएंगे, सो दैट हम इसे अपने अकॉर्डिंग काम करा पाएंगे। क्या आपने कभी ये सोचा है, जब आप सोते हो तो आपके शरीर में उस वक्त क्या होता है? जब आप सो जाते हो तो आपके साथ साथ आपका कॉन्शियस माइंड भी सो जाता है। मतलब आपका बाहरी दुनिया से आपका अवेयरनेस कनेक्शन खत्म हो जाता है। आपको कुछ नहीं पता चलता कि बाहर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। जब तक आप सोते हो उतनी देर के लिए आपका दुनिया से कनेक्शन खत्म हो चुका होता है, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो सो रहा होता है। उस वक्त आप उस वक्त अपनी तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हो, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी के अंदर आपका हार्ट कॉन्टिन्यूसली धड़क रहा होता है। ये किसका काम है? आपके सबकॉन्शियस माइंड। लंग्स, जिसकी वजह से सांसें चलती हैं, सबकॉन्शियस माइंड। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, सबकॉन्शियस माइंड। ब्लड सर्कुलेशन, सबकॉन्शियस माइंड। और भी इसके अलावा ना जाने क्या क्या, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। देखो, सोने में और मरने में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस होता है, और वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जब एक इंसान सो रहा होता है तो उस समय उस इंसान का कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता है, और वहीं जब एक इंसान कोई मर जाता है तो उस समय उसका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों ही काम करना बंद कर देते हैं। इसे थोड़ा टाइम लेके डीप में सोचो जरा कि एग्जैक्ट में चीजें जीरो लेवल पर कैसे काम करती हैं, कैसे जुड़ी होती हैं। आप चाहे सोए हुए हो या जागे हुए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता है। तो बात करते हैं कि हम कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने यूज में ले सकते हैं। ठीक है, मान लो आप फिजिकली या मेंटली बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो, बहुत ही ज्यादा थके हुए हो,
तो उस वक्त आप जो सबसे अच्छी चीज कर सकते हो वो है कि आप सब कुछ छोड़ के बस रेस्ट करो और आपके दिमाग में जो थॉट्स या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उसे बस पॉजिटिवली एंटरटेन करो और एक लीडर की तरह अपने उन्हीं थॉट्स के साथ अपने दिमाग को लीड करो, उसे कमांड करो। क्योंकि जब आप एक लीडर की तरह अपने थॉट्स को कमांड करते हो, उसे आदेश देते हो, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक अच्छे और फ्रेंडली सर्वेंट की तरह फॉलो करता है और इस पर काम स्टार्ट करता है। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक प्लेन पेपर की तरह होता है और इसका अपना कोई दिमाग नहीं होता। इसको आप जो बोलोगे वही मानेगा और उसी को फॉलो करेगा। अगर आप इसे नेगेटिव डायरेक्शन में बोलोगे तो ये नेगेटिव काम करेगा और अगर आप इसे पॉजिटिव डायरेक्शन में बोलोगे तो ये पॉजिटिवली काम करेगा। सिंपल। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार किसी गाँव में एक हॉस्पिटल होता है जो कि आंखों के इलाज के लिए बेस्ट माना जाता है। दूर दूर से लोग इस हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने आते थे, जिसकी वजह से उस हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा भीड़ भी हुआ करती थी। लोगों को महीनों तक वेट करना पड़ता था डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए। तो एक बार उस हॉस्पिटल में 80 साल की एक बुढ़िया भी अपनी आंखों का इलाज कराने आती है। क्योंकि उसकी सिटी के जितने भी डॉक्टर्स थे सबने जवाब दे दिया था कि अब आपकी आंखों का इलाज नहीं हो सकता, आपकी आंखों की रोशनी वापस लाना इम्पॉसिबल। कुछ दिनों बाद उस बूढ़ी औरत ने उस हॉस्पिटल का नाम सुना जहां आंखों का इलाज होता था, जो कि फेमस था उसके लिए, और वो औरत उस हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के लिए चली जाती है। तो जब वो वहां पहुंचती है तो सेम चीज उसके साथ भी होती है। इसे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए लगभग 4 से 6 महीने तक का वेट करना पड़ता है और वो वेट करती भी है। फाइनली जब वो अपनी सारी रिपोर्ट्स और अपनी आंखें डॉक्टर को दिखाती है तो डॉक्टर उसे बोलते हैं कि आपकी आंखें ठीक हो सकती हैं क्योंकि इसमें नए टिश्यूज और नए नर्व्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं। और ऐसा सुन के उस ओल्ड लेडी के साथ साथ उसके घर वाले और उसके गांव वाले भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल हुआ कैसे, ये तो नामुमकिन था। और इसका जवाब है उस बूढ़ी औरत का सबकॉन्शियस माइंड, जिसे विश्वास था कि अगर ये उस हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने जाएगी तो वो जरूर ठीक हो जाएगी। और इसी विश्वास के साथ उसने 4 से 6 महीने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए वेट किया और उसी दौरान इसके थॉट्स और बिलीफ के अकॉर्डिंग उसके सबकॉन्शियस माइंड ने काम किया, जिसका रिजल्ट था कि उसकी आंखें ठीक हो गई थी। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू फीड योर सबकॉन्शियस माइंड विल परसीव द सेम। दैट्स इट। सो अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे अच्छे विचारों से, अच्छे अच्छे थॉट से भरो। आप जो भी चाहते हो, जैसा भी चाहते हो, उसका पॉजिटिव साइड सोचो और उस पर एक्शन लेना स्टार्ट करो। जैसे कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, आप चाहती हैं कि आपकी लाइफ में ढेर सारा पैसा हो, तो इन वर्डों को दिन में 3 से 4 बार सिर्फ और सिर्फ बस आप नॉर्मली रीड करो। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली रीड करो बस। और वो मैजिक वर्ड है ये: मुझे पैसों से प्यार है, मुझे ये पसंद है, मैं इसे ईमानदारी से और संयम पूर्वक इस्तेमाल करता हूँ। पैसा मेरे जीवन में निरंतर आता जाता रहता है, मैं खुशी के साथ इसे छोड़ता हूँ और ये एक अद्भुत तरीके से मेरे पास वापस आता है। मैं इसे केवल अच्छे के लिए उपयोग करता हूँ और मैं अपनी अच्छाई और अपनी मन की संपत्ति के लिए आभारी हूँ। जैसे आप दिन में रील्स वगैरह देखते हो, कोई पोस्ट पढ़ते हो और आगे निकल जाते हो, ठीक उसी तरह आप इन वर्डों को पढ़ो और आगे निकल जाओ। आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप ऐसा कंटिन्यूअसली करते रहो। फिर धीरे धीरे अपने आप आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे कमांड समझेगा और इसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेने पर मजबूर करेगा। आप खुद हैरान हो जाओगे कि कुछ महीने पहले मैं कैसा था और आज कैसा हूँ। आपका हर एक्शन आपके इसी ट्रस्ट के इर्द गिर्द ही काम करेगा। देखो, यहाँ पर एक मैं बात कहना चाहता हूँ आपको, आप कितनी भी वीडियोस देख लो, कितने भी आर्टिकल पढ़ लो, पर जब तक आप उसे अपने यूज में नहीं लोगे तब तक उन सब चीजों का कोई फायदा नहीं। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज इस वीडियो से आप सिर्फ ये हैबिट लगाओ कि आपको बस ये वर्ड पढ़ने हैं, या आपको अपने अकॉर्डिंग जो कुछ भी बनना है या करना है उन वर्डों को बोलो और पढ़ो बस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर टू। मिलता हूँ एक और अच्छी सी वीडियो में, तब तक अपना और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।